गुड इवनिंग, आई लव यू। आज का टॉपिक है हमारा आशा। आशा को एक हमारी जो आशा होती है वो मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है और ये समुदाय में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आशा हमारे जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं और दैनिक जीवन में जो भी काम होते हैं साफ़ सफाई के बारे में आशा ही हमें बताती है। और आशा जैसे मृत्यु दर, जन्म दर, इसके सर्टिफिकेट कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में पूर्ण नॉलेज कराती है। और टीकाकरण के बारे में घर घर जाकर वो टीकाकरण के बारे में बताती हैं और करवाती भी हैं। तो आशा का हम विस्तार से पूरा पढ़ते हैं। आशा आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। आशा मान्यता, इसको मान्यता मिलती है और ये हमारे सामाजिक जो भी सोशल वर्कर होती है आशा, तो हेल्थ के प्रति सोशल वर्कर होती है, ना कि एजुकेशन या अन्य किसी विषय में। केवल ये स्वास्थ्य के प्रति सोशल वर्कर होती है। तो आशा का हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे। आशा ए से होता है एक्रीडेटेड, एस से होता है सोशल और एच से होता है हेल्थ और ए से होता है एग्जिबिट्स। आशा का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आशा एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। यह एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। इसके पास मान्यता होती है तभी ये स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक कार्यकर्ता काम करती है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को जोड़ने वाली संपर्क कड़ी है। और ये ग्रामीण जो भी गांव के लोग होते हैं उनको जानकारियां नहीं होती हैं स्वास्थ्य के प्रति, तो वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं, बताती हैं अच्छे से। तो कि आपको ये बीमारियां हो गई तो आपको साफ़ सफाई करनी है, या फिर आपको CSC दिखाना है, PSC दिखाना है, या फिर इसके बारे में पूर्ण जानकारी देती है। आशा की भूमिका व दायित्व, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा। आशा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। आशा लोगों को गांव, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के बारे में जानकारी देती है। आशा जो होती है वो सब सेंटर, हमारे गांव के लोगों को, जो हमारे समुदाय के लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है बीमारियों के बारे में या अन्य किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के प्रति, तो वो आशा होती है। आशा गांव के लोगों को उप स्वास्थ्य केंद्र जो सब सेंटर होता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC हमारा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें जो भी उपलब्ध स्वास्थ्य की सेवाएं होती हैं उनको पूर्ण जानकारी देती हैं या बताती हैं कि कैसे आपको किन चीज़ों का लाभ मिल रहा है उसके बारे में पूर्ण जानकारी देती हैं। नेक्स्ट है वह टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच। जो भी टीकाकरण में हमको जैसे 9 मंथ में मीजल्स का टीका लगता है और 1.5 महीने में पेंटा फर्स्ट का लगता है, 2.5 महीने में पेंटा सेकेंड का लगता है और 3.5 महीने में पेंटा थर्ड का लगता है। तो और जन्म के बाद मीजल्स का लगता है। ऐसे ही टीकाकरण के बारे में पूर्ण जानकारी देती हैं। प्रसव पूर्व, जो भी प्रसव के पहले जो भी जांचें होती हैं, जैसे ब्लड की टेस्ट हो गया, HIV टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, इनके बारे में प्रसव पूर्व जितनी भी जांचें होती हैं वो सारी आशा ही कराती हैं। नेक्स्ट, जांच समन्वित बाल विकास सेवाएं। जो भी इसके साथ जो भी बाल विकास सेवाएं होती हैं, बाल जो छोटे बच्चों को जो भी सेवाएं मिलनी चाहिए हेल्थ के प्रति, वो आशा ही करवाती हैं। साफ सफाई तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। और जो साफ सफाई के बारे में आशा नॉलेज कराती हैं और सरकार द्वारा जो भी प्रदान की जाती हैं स्वास्थ्य के प्रति सेवाएं, वो आशा ही करवाती हैं। नेक्स्ट है आशा ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य समिति के साथ मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का निर्माण करती हैं। आशा ग्रामीण स्वास्थ्य में जो भी स्वास्थ्य की सेवाएं होती हैं वो आशा, जैसे आंगनवाड़ी हो गई, समुदाय के लोग हो गए, और भी जो स्वास्थ्य टीमें आती हैं बाहर से, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। आशा छोटी छोटी बीमारियां। आशा का काम होता है जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया हो गई, पेचिस, बुखार, जुकाम, छोटे बच्चों को, उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा परिचर्या का काम करती हैं। वो इन बीमारियों में आशा के पास दवाइयाँ होती हैं, जैसे ORS आशा के पास मिल जाता है आसानी से, तो वो उपलब्ध, बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आशा के पास आप ले सकते हैं। आशा अपने गांव में जन्म और मृत्यु
तथा किसी भी असमान समस्या के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करती है। आशा जो होती है वो कोई भी असमान जो भी अबनॉर्मलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें या जन्म दर, किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो वो आशा सब सेंटर में या पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सूचना करती है। आशा जिस जगह रहती है जहाँ पे उसका नज़दीक होता है, सब सेंटर अगर उसके पास नज़दीक है तो वहाँ पे वो जानकारी देती है, या अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर उसके पास नज़दीक है तो उसके बारे में वहाँ पे वो जानकारी दे देती है। आशा महिलाओं को प्रसव की तैयारी, जो आशा होती है वो प्रसव पूर्व जो भी तैयारियां होती हैं महिला की, प्रसव पूर्व महिला की जो भी तैयारियां होती हैं आशा नॉलेज कराती है और आशा ही तैयारी कराती है। स्तनपान के बारे में बताती है कैसे कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, और पूरक आहार और बच्चे को पूरक आहार, संपूर्ण आहार कैसे देना है, कौन कौन सी चीज़ें देना है उसके बारे में, और 6 मंथ के बाद बच्चे को आहार देना चाहिए। टीकाकरण के बारे में बताती हैं कि जैसे जन्म के बाद BCG का टीका लगता है, तो ऐसे ही आशा का गर्भ निरोधक गोलियां और आशा गर्भ निरोधक के बारे में बताती है। जैसे पहला बच्चा हो गया उसके 3 साल के बाद ही आप दूसरा कर सकते हैं। गैपिंग जो होती है वो 3 साल की ही होती है। सामान्य संक्रमणों की रोकथाम और जो भी नॉर्मल इन्फेक्शन है उनकी रोकथाम के बारे में, तथा छोटे बच्चों की देखभाल की सलाह देती है, और जो भी छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के बारे में सलाह देती है। आशा का काम होता है। नेक्स्ट है आशा का कार्य आंगनवाड़ी केंद्र पर होता है। आशा का जो भी काम होता है वो आंगनवाड़ी केंद्र पर होता है, घर पर होता है, घर घर जाकर करती हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाना हुआ, और समुदाय पर जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे भी आशा का काम होता है। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।